हम तो शुरुआत से ही एक बात कहते आए हैं कि ये केजरीवाल जो है ये एक छोटा पैकेज है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कूपन है, ये छोटा कूपन है। वो भी हिंदू ही मुस्लिम की राजनीति करते, ये भी देवी देवता है नोट पे आने के, ये भी हिंदू मुस्लिम पे उतर गया। जो वो कल सोचते हैं वो ये आज करने लग जाता है। ये तू डाल डाल मैं पात पात, ये राजनीति करने लग रहे हैं। जहाँ बीजेपी चलती है उसके पीछे पीछे हो लिया। इसको डेवलपमेंट से, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये भी करने लग गया, यही गुजरात में जाके कर रहा है। नोटों पे ये छाप दो, वो छाप दो। जब आया था भ्रष्टाचार की बात करता था, आज इसके सारे मंत्री है लगातार एक के बाद एक सब भ्रष्टाचार में है। खुद इतना भ्रष्टाचार में डूब गए हैं कि जेल में बैठे लोगों तक भी फिरौती मांगने लग रहे हैं कि तू 10 करोड़ दे दे, 20 करोड़ दे दे, मैं तेरी ये प्रोटेक्शन करूँ, वो ये गली के गुंडे बना दिए हमने। वो तो बड़े गुंडे हैं जो पीएम बने बैठे हैं, गृह मंत्री, वो बड़े गुंडे हैं क्योंकि तड़ी पार हैं। वो भी कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया। गुंडे ये भी ऐसे गुंडे हैं। केजरीवाल बेईमान और जो कांग्रेस सरकार थी वो ईमानदार थी। वक्त ऐसा हो रहा है, इन्होंने ऐसा दूरीकरण कि ईमानदारी बिक नहीं रही है, लोग सुन नहीं रहे हैं। झूठ का जाल ऐसा बुन दिया चारों तरफ। देखो जैसे हमारी दिल्ली में पोल्यूशन का जाल हो गया है कि उजाला सूरज दिख नहीं रहा। तो ये ज़रूरत है कि ये जैसे पोल्यूशन हटेगा, सूरज दिखेगा, तो एक दिन इस केजरीवाल का भी जाड़ जो है झूठ का वो टूटेगा और दिल्ली की जनता को उजाला दिखेगा। कि क्यों नहीं बिजली कंपनियों की ऑडिट कराते, क्यों उनको और पैसे दिए जा रहे हैं। केजरीवाल जो बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार था उसमें खुद जाके लिप्त हो चुका है। बस उसका काम है अपना बिजली कंपनियां पैसे कमाए और खुद कमाए। पानी की जो क्वालिटी है, जो कांग्रेस की सरकार थी, आज में उसके रात दिन का फ़र्क हो चुका है। आप पानी के कहीं जाइए कॉलोनियों में टैंकर से पानी भर रहे हैं लोग। हर घर बोतल का पानी खरीदने लगे। कांग्रेस के टाइम में किसी ने बोतल का पानी तो नहीं खरीद, आज हर घर में आप जाके देख लिए सब फिल्टर बोतल 20 लीटर की खरीदने लग रहे हैं। पैसे दे के बोतल खरीद रहे हैं। कांग्रेस का टाइम था पानी नल से आता था, वो पानी पीते थे। हमने भी पिया है, सब ने पिया है। लेकिन जो केजरीवाल है वो एक तरफ बाबा साहब की बात करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, एक तरफ जो भगत सिंह की लगाते हैं, आपके महापुरुषों को याद कर रहे हैं। वो केजरीवाल किसी की फ़ोटो नहीं लगाता, किसी का नहीं। वो बढ़िया है, वो खुद कहता मैं बढ़िया हूँ। जहाँ उसका प्रॉफिट होता है उसकी फ़ोटो लगा देता है, जहाँ उसका प्रॉफिट ख़त्म वहाँ ख़त्म। गुजरात गया तो गुजरात की बात हो जाती है। गांधी जी की फ़ोटो हटा दी। पंजाब में था जब ये कहता था कि मैं इनको पक्का कर दूँ और ये कर दूँ, आज उनको भाड़े के टट्टू कहता है। तो हर स्टेट में बदलता है तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलने लग जाता है। आप देखिए आगे आगे कितने रंग बदलेगा, जनता के सामने इसकी सच्चाई आ जाएगी। और मैं बता रहा हूँ आने वाले वक्त में ये भी जेल के पीछे ही होगा। आज इनकी चटबीन की बटबीन की जो चाहे वो डिसीजन करा लेते, जो वो कर ले। सिस्टम को, राहुल जी ने कहा ना, सिस्टम को इन्होंने इस तरह जकड़ के बैठे हुए हैं कि अपने मर्जी से तो अपने फैसले करवाने लग रहे हैं। तो वही सिस्टम सारा है, इनका नाम कह रहे हैं। आपको बताओ, सिर्फ अगर मनीष सिसोदिया ने दारू के इसमें घोटाला किया, क्यों नहीं उसको अंदर करते हैं। सत्येंद्र जैन को पता चल गया, उसने बता दिया, एलजी को लिख रहा है, क्यों नहीं अंदर करते हैं। कैलाश गहलोत बस घोटाला इतना ज़्यादा हो रखा है, उसमें साफ सीबीआई जांच हो रही है, सबूत है इनके, क्यों नहीं अंदर कर। ये सिर्फ गुजरात के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जाए गुजरात में और वोटों का ध्रुवीकरण हो कि जो कांग्रेस वहाँ जीत रही है, आ रही है, तो उसमें वो कर दे कि भाई हाँ भाई वोट डिवाइड हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में आसानी होगी। लेकिन जो केजरीवाल हैं वो IIT से पढ़े लिखे हैं, IRS हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं, वो भी धर्म की बात कर रहे हैं कि नोटों पे आप फ़ोटो लगाइए देवी देवता की। ये कितनी जायज़ मानते हैं आप? उसको पता है इस देश में काम करने से ज़्यादा लोगों को बहकाने में उससे वोट ज़्यादा मिलती है। उन्होंने आए थे तब कहा था शीला दीक्षित बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। मैं कहता हूँ आज उल्टा हो गया। कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल जी कहते थे कि पंजाब वाले पराली जला रहे हैं तो यहाँ पर प्रदूषण होता है। अब तो उनकी सरकार वहाँ खुद है पंजाब में केजरीवाल की। आप देखिए ना, वो आज एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है पराली के लिए। वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब पोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पे आ रहे हैं। पहले कहते थे पंजाब वाले जला रहे हैं और यहाँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। आज उनकी सरकार है तो उनके विचार भी बदल गए हैं। आज वो क्यों नहीं कहते कि वहाँ पराली जल रही है तो दिल्ली में पोल्यूशन है। आप एक बात है, पिछले 7 साल में केजरीवाल का एक काम बता दीजिए जिस दिल्ली में पोल्यूशन कम होने का काम है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने पोल्यूशन बढ़ाने का काम किया है। भ्रष्टाचार और पोल्यूशन पे कोई लगाम नहीं है, इनमें दिन प्रतिदिन बढ़ने का काम किया है। क्या सर्वे में आ गया, लोगों की लाइफ 5 से 10 साल कम हो चुकी है। लोग अस्थमा की उससे बीमारी से ग्रस्त है। इनके सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं है। केजरीवाल को सिर्फ चुनाव चाहिए गुजरात का। लेकिन सर जो यहाँ के स्कूल इन्होंने बनाए हैं, जो उनमें जो सुधार किया है, वो तो काफ़ी दुनिया में नाम
नाम पा गए हैं, विदेशी अखबारों में फोटो छपते हैं उन स्कूलों के। इनके जो केजरीवाल ने स्कूल है उनका रंग पेंट भी नहीं कर पा रहा। जो ये सारे स्कूल बनाए किसने थे? कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाए थे ना स्कूल। जो उनमें टीचर है सब उनने रखा था। सारी जो स्कीम थी, मिड डे मील की हो या लड़की सुकन्या थी, जो वे सारी योजनाएं तो कांग्रेस की चलाई ओढ़े हैं। बच्चों को गरीब जो मदद मिलती थी वो इसने नया क्या किया है? आप बता दीजिए, एक चीज़ ये काम नया कर दिया है इन्होंने। फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन तो दे रहे हैं फ्री। कहाँ दे रहे हैं? पानी गंदा आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कभी 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता है। आप बताइए कहाँ आ रहा है? फ्री है। आप ये कह रहे हैं इतने लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अरे आप जो फॉर्म जिसने भर दिया वो ठीक है, जिन्हें नहीं भरा तो वो कर दिया मिस कॉल। ये सिर्फ एक डाटा इकट्ठा करा है, चुनाव के उसमें एक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जो यहाँ पे मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने धम्म दीक्षा दिलवाई तो उनकी जो है पद छीन लिया, उनका मंत्रालय छीन लिया, तो वो दलित वोट बैंक किधर जाएगा? दलित मेरी खुद मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ सारे जिले में। दलितों के लिए अगर ये कहते हैं अगर हमारे लिए काम किया है सही मायने में दलितों के लिए, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमेशा दलित और गरीब का साथ हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। और कांग्रेस ने भी जो स्कीम्स लाई है गरीबों के लिए, दलितों के लिए लिया है, चाहे वो पक्के करने की हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से पक्का करने की स्कीम हो, चाहे उन्हें पेंशन देने की स्कीम हो, वो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। इन्होंने तो दोनों पार्टी ने, बीजेपी ने और इसने झाड़ू ने झूठे वादे किए हैं इनसे। आज तक एक वादा पूरा नहीं किया। चाहे हमारी जो बेसिक जो आंगनवाड़ी की वो हों, चाहे इनको कितना झूठे वादे किए थे उस टाइम में कि मैं सारों की समस्या सुनूँगा, पक्का कर दूँ एमसीडी में। बताइए क्या हुआ 7 साल में? एक कर्मचारी को पक्का नहीं किया। आज ये लड़ रहा है, कल कोई एमसीडी में आएगा कह देगा मेरे को तो सेंटर पैसे नहीं दे रही। तो इसका झूठ बोलने का कोई ओड़ नहीं है। कांग्रेस की तरफ चले, दलित चलेगा, गरीब चलेगा। एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि वापस कांग्रेस आएगी, जैसे राजस्थान में हमने किया है, छत्तीसगढ़ में किया है। तो अगर हम एमसीडी में आएंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी हम आएंगे, तो दलितों के जो सबसे ज़्यादा एमसीडी में तो दलित लोग ही हैं। दलित और गरीब के लिए पेंशन दोबारा से लागू की जाएगी। लेकिन केजरीवाल जी पढ़े लिखे लोग बताए जाते हैं, IIT से हैं, लेकिन वो जो धर्म की राजनीति अब कर रहे हैं वो बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं या उनको जरूरत पड़ गई है इस पूरे ऐसी राजनीति करने की दिल्ली में? इसने देख लिया है कि बीजेपी जैसे कर रही है, मैं बता दिया, बड़ा कूपन छोटा कूपन है। लोग काम पे वोट नहीं दे रहे हैं, लोग रोजगार की बात ना करें, इसलिए वो धर्म पे भटकाओ। क्या मतलब है भाई? आप उसमें नोट में गणेश की लगाओ, लक्ष्मी, इसको आम जनता से आप बताइए जोड़ के, उसको क्या मतलब है उससे? क्योंकि टेम्परेरी बयान है इनका ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, टेम्परेरी इलेक्शन टेम्परेरी आ गए ना एमसीडी के, टेम्परेरी आ गए। आप बताइए फिर मुस्लिम एरिया में जाके क्या कहेगा? किसकी लगा दे? अकबर की फ़ोटो लगा दे? किसकी लगा दे? बताइए ना, वहाँ जाके इसे सवाल किया जाए किसकी लगा दे? क्यों नहीं अम्बेडकर जी की कहता फ़ोटो लगाए, अम्बेडकर जी की लगवा दे। यादव जी आप मुझे ये बताइए, जो केजरीवाल जी हैं वो सत्येंद्र जैन के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, मनीष सिसोदिया के लिए सड़क पर उतर जाते हैं उनके बचाव के लिए, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के लिए सड़क पर नहीं आते हैं, उनकी कुर्सी छीन लेते हैं। ताहिर हुसैन जेल में है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। दलित और मुस्लिम नहीं चाहिए क्या आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को? इसका सीधा देखो, दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि वो भ्रष्टाचार में है और भ्रष्टाचार में खुद केजरीवाल सम्मिलित हैं। तो जो भ्रष्टाचार में खुद सम्मिलित है तो वो अपने भ्रष्टाचारी साथियों को बचाएगा नहीं बचाएगा? तो उनको बचाना केजरीवाल की मजबूरी है। कहीं उसका नाम ना ले दे, कहीं उसकी पोल ना खोल दे। जैसे सुकेश ने पैसे दिए हैं तो पोल खोली तो लिया ना सत्येंद्र जैन का नाम। सत्येंद्र जैन ने किसको पैसा दिया है? खुद तो खाया नहीं, वो केजरीवाल को दिया है। पद क्यों नहीं ले रहे हैं सत्येंद्र जैन से? उसका भ्रष्टाचार का साथी है ना। जब दोनों जेल में है फिर भी पद दे रखा, उनको मंत्री बने बैठे। अगर उससे पद ले लिया गया तो इसके राज खोलेगा, वो बताएगा ना कि मैं पैसे कहाँ से कहाँ ठिकाने लगाए, किसका पैसा था। भ्रष्टाचार अगर मैं लेता था किसी से तो किसको देगा पैसे? वो केजरीवाल, सीधे केजरीवाल को पैसे गए हैं। और जो वो सारा पैसा केजरीवाल ने पंजाब में लगाया था, इलेक्शन में लगाया था। ये झूठ की फैक्ट्री, ये ऐसी झूठ की फैक्ट्री ले रहा है कि लोगों को वो झूठ की फैक्ट्री से टॉफ़ी खिलाता है, कुछ दिन के लिए बेवकूफ़ बनाता है। अब 5 साल वही पंजाब की जनता, 6 महीने चुनाव को नहीं हुए, वो इसको गाड़ी बकरी है। कहाँ किया उन्होंने? एक को भी पक्का किया हो तो बता दो। एक भी सफाई कर्मचारी हो या जो टेम्परेरी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, किसी को पक्का नहीं किया। इसको झूठ बोलना, काम निकल गया, वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाया और गुजरात चले गया। इसका धंधा है ये। गुजरात से सफाई कर्मी को लाए, वो अपने घर खाना खिलवाया, हवाई जहाज में बैठा के छोड़ करके आए। इन्हीं का जो वो ऑटो वाला था, वो तो ऑटो वाला कह रहा मेरे को तो ज़बरदस्ती लेके आए थे, मेरे को बयान दुआ दिया। मैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये फ्री मैनिपुलेट करते हैं कि भाई आजा, तू आजा, तेरे को इतने पैसे दे देंगे, ये कर देंगे। बताओ, एक आदमी को ला रहा है, एरोप्लेन में ला रहा है, खाना खिला रहा है। पब्लिसिटी बहुत है उनकी, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा, प्रचार बहुत कर।
का सारा जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो पब्लिसिटी में लगा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी यही काम करती है, वो भी सारा पब्लिसिटी में लगाता है, ये भी पब्लिसिटी में लगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख के लिए ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसका झूठ का पर्दाफाश होगा और ये भी सलाखों के पीछे होगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर हाथ है ये चलता रहेगा। जिस दिन वो हाथ हटा तो ये सारे मंत्री सीएम सब भ्रष्टाचार में अंदर होंगे कि अब तो इनको दिखावटी जनता को दिखा रखा है ये है वो। जिस दिन ये उनको सेधने लग जाएंगे उस दिन ये जेल के अंदर होंगे सारे के सारे।